नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन मिरर और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज हमारे डिबेट का मुद्दा है एजाज खान, जो कि काफी विवादों में चल रहे हैं। उनका शो उल्लू ऐप में चल रहा है हाउस अरेस्ट, जिसको लेकर काफी विवादित टिप्पणियां अब देखने को मिल रही है। और खासकर इस शो में कई अश्लील कंटेंट दिखाए जा रहे हैं। हमारे साथ इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भगवती शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष है। उसके साथ ही हमारे साथ स्टेट हेड आदित्य मिश्रा जुड़ चुके हैं। और बाबा महादेव हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही हमारे साथ एक और हेलो हेलो पैनलिस्ट हुए नहीं है, कुछ हेलो। ही देर में चंद्रशेखर जी, जो कि संस्कृति हाँ, बचाओ मैं मंच के। हम दूर हैं, हम आसाम में हैं, हम स्क्रीन मेरा पे। सवाल भगवती जी आपसे होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज का माहौल काफी ज्यादा ही वल्गैरिटी आजकल शो में देखने को मिलता है। हम पारिवारिक किसी भी शो को परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। और अभी एजाज खान का एक शो चल रहा है हाउस अरेस्ट, जिसमें कई वल्गर चीजें दिखाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके ऊपर रेप के आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपके माध्यम से सभी को जय श्री राम। जी। आपके संस्कार ही बताते हैं कि आप दानव हैं या मानव हैं। और जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, क्योंकि एजाज खान का मामला नहीं है, मामला आतंकवाद का है, मामला लव जिहाद का है, मामला हमारे संतों पर की गई टिप्पणियों का है, मामला हमारे ग्रंथों को फाड़ने तक का है। लगातार जो कट्टरपंथी हैं वो देश में एक ऐसा सिंडिकेट बनाकर ऐसे शो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो फाइनेंसर हैं, इनको जो पैसा दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले मदरसे, जितने भी देश में मदरसे चलाए जा रहे हैं उनसे ही लव जिहाद की फंडिंग की जा रही है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो बॉलीवुड किंग खान गैंग। बॉलीवुड ने शुरू से हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, इससे पहले केदारनाथ की एक मूवी रिलीज हुई, उसमें बताया गया कि एक मुसलमान घोड़े वाला और ब्राह्मण की पुजारी की बेटी से लव करता है, और उसके बाद पूरा आपने वाक्या देखा क्या बताया गया। तो ऐसी एक मूवी नहीं, बॉलीवुड शुरू से अगर कार्य कर रहा है तो धर्म को कुचलने के लिए। एजाज खान के लिए हमने मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह राष्ट्रीय सनातन सेना ने कार्रवाई कराई है। और हमने जो घोषणा की है कि ऐसे सुअर कट्टरपंथी कहीं भी पाए जाएं तो इनको समाज में कहीं भी इज्जत नहीं दी जाए। हमारी मातृशक्ति कहीं भी ऐसे सो बैठे, और हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, हमारे संत महात्मा हैं, ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। और माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से भी कहा कि ऐसे सोशल मीडिया पर जो ऐसे ऐपों पर, उल्लू ऐप पर जो पूरा कार्यकाल इसका चलाया जा रहा है, उसको परमिशन कौन दे? तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये कटमुल्ले बैठे हुए। तो इस सिंडिकेट की जड़ तक जाना पड़ेगा, जब ही हम देश में लव जिहाद से अपनी मातृशक्ति को बचा पाएंगे। इस अश्लीलता को युवाओं में जो फैलाई जा रही है, जिसको आप एक साथ परिवार के साथ बैठकर देखने की तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकते। ऐसे इन लव जिहादियों, आतंकवादी, कट्टरपंथी इस्लामिक की एक सिंडिकेट चलाया जा रहा है, देश में नहीं पूरे विश्व भर में। इसका हर सनातनी को पुरजोर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सभी को ही इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। पहले तो चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। आदित्य जी, मेरा सवाल आपसे होगा। जिस तरीके से भगवती जी ने कहा है कि खासकर यहाँ पर सनातनी विरोधी सभी को इसका जो है विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस मुझे तरीके बंद की कर जो दो ना। हो रही है कहीं ना कहीं अपराध को एसी बढ़ावा दे चालू रही कर दो। है। कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, ये अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दिव्या, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि जब इस तरीके के शो बनते हैं या ऐसी वेब सीरीज बनती हैं या ऐसे फिल्म बनते हैं, तो उस समय सेंसर बोर्ड क्या करता है। और जब अगर बात की जाए संगठनों की,
जिस तरीके से अभी राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष शुक्ला जी ने कहा कि बिल्कुल इस तरीके की चीजों पर विरोध करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय सनातन सेना के द्वारा सर आपने कुछ ये जिस तरीके से लव जिहाद का अभी केस सामने आया, इसमें आपका कुछ प्रदर्शन वगैरह आपने किया? आप देखिए, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भारत देश में 24 जगह लव जिहाद के ऊपर पुतले फूके गए, 3 हम्म। जगह कायमी कार्रवाई की गई, क्योंकि हम्म। हमारा जो कानून है वो इतना लचीला है कि कई जगह प्रशासन ने कह दिया कि मुंबई का मामला है या मध्य प्रदेश का मामला है, वहां पे कार्रवाई हो चुकी है, अब नई FIR यहाँ नहीं कराए। तो हमारा हम्म। मानना आपके माध्यम से एक निवेदन सभी सनातनियों से करना चाहेंगे, सभी संगठनों से करना चाहेंगे, क्योंकि सनातन का जो धर्म का कार्य कर रहा है, सभी संगठन एक है। जब हम्म। एक व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन हम्म। सभी आवाज उठाएंगे, हर घर से धर्म की आवाज आएगी नहीं, आप तो आप आपकी बात हम समझ गए। वैसे तो हमारे साथ जो भोपाल से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, ये संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। इन्होंने तो एक अलग ही पहल की थी। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भोपाल में इन्होंने पाठशाला का आयोजन किया है लव जिहाद से बचने के लिए, उनके पेरेंट्स या बच्चों को जागरूक करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आप लोग भी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, RSS का गढ़ माना जाता है। लेकिन केस जब सर के ऊपर पानी निकल जाता है, इसके बाद संगठन हो या पार्टी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, तब जाके संज्ञान लेती है। इसको आप कैसे देते हैं? ऐसे में कैसे कंट्रोल होगा? मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश का मामला नहीं, कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, कुछ हमारी मातृशक्ति, हमारी छोटी बहनें हैं जो कहीं से सामने भी नहीं आ पा रही। इन दरिंदों ने उनको इतना कुचल दिया है, जहां पर जो 20% से ऊपर आबादी में है, वहां हिंदुओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, आपको बता नहीं सकते। केरला स्टोरी आपने देखी, उसके बाद आपने देखा उत्तर प्रदेश में लगातार हमारी, उसके बाद आपने देखा मुजफ्फरनगर में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। मदरसों से चलाए गए सिंडिकेटों के माध्यम से इनकी एक बहुत बड़ी तैयारी है। वो जी। कह रहा है, आपने भोपाल के मामले में देखा कि मुझे सवाब मिला, मतलब रेप, उसने जो लव जिहाद किया उसको कहीं से कहीं तक कोई उसकी वही नहीं है, प्रशासन ने उसका जुलूस निकाला। चंद्रशेखर जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी तो हाल ही में हर्षा रिछाड़िया जी को एक मुस्लिम समुदाय के भोपाल द्वारा मेल किया जाता है कि आपसे मुझे ब्याह करना है, आप बताएं क्या आपकी शर्तें हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच तो सालों से इस पे काम कर रहा है, आदित्य जी, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और धरातल पे भी काम कर रहा है, और स्लम एरिया में भी काम कर रहा है, जाके बैठ के ले रहा है। अभी हम लोग ने माँ बेटी सम्मेलन आयोजित करने का वो हमारे को ऊपर से आदेश हुआ, तो सभी सामाजिक जितने समाज हैं उन सभी समाजों को लेकर हर समाज की माँ बेटी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ब्राह्मण समाज का 11 तारीख को माँ बेटी सम्मेलन है, शाम को 5 बजे। और लव जिहाद की क्लास हमने एक बार नहीं लगाई है, हम हर एक एकादशी पर लगा रहे हैं। धर्म स्थल है हमारे यहाँ, और धर्म स्थल पर खाटू श्याम जी के उत्सव रहता है एकादशी पर। लगभग 2500-3000 लोग रहते हैं, जिसमें कि 500-700 महिलाएं माताएं बहनें रहती हैं। उनको सभी को हम लोग इसके प्रति जागरूक करते हैं कि अगर आप रैपिडो बुक कर रही हैं, ओला बुक कर रही हैं, और अगर सलीम नाम, जावेद नाम आता तो उसे तत्काल निरस्त करें, कैंसिल करें, क्योंकि आपका नंबर वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि अब जब तुम हमें देख देख के चिन्हित करके, और जो हमें तुम धर्म देख कर मार रहे हो, तो अब व्यवहार भी देख कर होगा और व्यापार भी देख कर होगा। तो ये तो हम काम कर ही रहे हैं। दूसरी चीज, हम सवाल लव नहीं, जिहाद की आप पाठशाला के मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एजाज खान ऐसे शो बना रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें लड़कियों से गलत गलत तरीके के उसमें जो है फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे जो शो हो रहे हैं इनको होने चाहिए? क्योंकि जब फिर तो ये तो ग्राउंड जीरो की जब देखिए, उस बात पे भी आती है लव हमने, जिहाद, ये तो बात की बात हो गई। आपने, ऐसे शो कैसे आदित्य हो जी, जाते हैं? तब शासन प्रशासन कहाँ होता है, तब संगठन कहाँ होता है, तब हिंदू धर्म के जो अलग अलग संगठन है, कार्यकर्ता हैं, वो तब कहाँ होते हैं? क्यों नहीं आदित्य बैन जी, करते? शायद क्यों नहीं अगर आवाज उठाते कि आपको, ऐसे शो पहले ही बैन कर दिए जाए सेंसर बोर्ड से? नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि ऐसे संगठन कहाँ जाते हैं, तो आदित्य जी, आपको भी मालूम है कि संस्कृति बचाओ मंच सबसे तत्परता से और मुखर होकर ये काम करता है। आपने खुद देखा कि जो एजाज खान का जैसे ही वीडियो आया है,
तत्काल हमने उस पर जो है अपने वक्तव्य जारी करके लोगों को जागरूक किया। साथ में प्रशासन को हमने आवेदन दिया है जिसपे कि शीघ्र जांच के साथ उन पे एफआईआर दर्ज होने की संभावना है। ठीक है, बाबा तो महादेव जी, हमारी आप तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा समय लेंगे आपसे चंद्रशेखर जी। बाबा महादेव जी, जिस तरीके जी। से ये शो बनते हैं और फिर इसके बाद ग्राउंड जीरो में लव जिहाद कैसे केसेस आते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी जो फिल्में हो या ऐसे वेब सीरीज हो या ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में चीजें चलती, इनको बैन कर देना चाहिए? तब उस समय कहाँ रहती है चीजें? फिर तो सब कोई टीवी में 7 बजे की डिबेट में बैठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या राय है आपकी इसमें? देखिए, मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी एक बात रखूंगा। बात दरअसल ये है कि ये एजाज खान जो कर रहा है कोई नई बात नहीं है। ये इस्लाम की सोची समझी रणनीति है। इस्लाम में कालम है कि काफिरों को मार दो, उनका परिवर्तन करो, उनकी बीवियों को, उनको बेटियों को हड़प लो और उनको लौंडिया बना कर रखो, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लिखा हुआ तो कहना पड़ रहा है। वही उसी के तहत पूरा का पूरा सेंसर बोर्ड, बॉलीवुड इस समय इस्लामिक जिहाद के कब्जे में है। चारों जो सब हिंदू एक्टर खत्म हो गए हैं, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये सारे हैं, शाहरुख खान, सारे खान ही खान हैं। और हिंदू हीरोइनें सारी हिंदू हैं। अब एजाज खान एक नया प्रकरण है। और जिस प्रकार के शो कर रहा है, इस प्रकार से हिंदू लड़कियां कल को नग्न घूमने लगेंगी, क्योंकि शर्म, हया, लाज, इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा कुछ रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वो अंडर गारमेंट्स उतरवा रहा है, हमें कहने में झिझक हो रही है कि वो, और वो सरेआम समाज में वही बाप, दादा, पोता और बेटी सब बैठे हुए हैं, वही ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे समाज और बर्बाद होता चला जाएगा। और इनको इस समाज भारत को बर्बाद करने की, गजबाए हिंद की इनकी तैयारी है। और इसलिए यह इस्लामिक जिहाद के मुद्दे पर है और मुख पे है। और इसमें जो है भारत को गजबाए हिंद के ये षड्यंत्र में है। और इसलिए सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। और इसके पश्चात इस कुरान रूपी जो बहुत बड़ा एक मेरा भी षड्यंत्र है, यही कहना है बाबा नहीं महादेव जी नहीं कि तो चलता रहेगा, चाहे कितना कर ले। लंबे समय से केंद्र में भाजपा की सरकार है, चाहे राज्य में हो, हर जगह एक आध राज्य छोड़ के भाजपा की सरकार है। जब भाजपा की सरकार और भाजपा की सरकार में हिंदू भी खतरे में है, तो हिंदू खतरे में, तो ऐसी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रम हो जाने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी संगठन हो। वो लगातार हाँ, उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की अपराध सरकार है, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन मुख्य मुद्दे पे अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी कार्य को बहुत, और सेंसर बोर्ड को इनको टाइट करना होगा। सेंसर बोर्ड क्या अभी है, क्या वो बेलगाम है और ऐसे बाबा जी, वो मुख्य बात कर कार्य रहा क्या है, है? मुझे क्या तो करना लगता चाहिए नहीं कि सरकार को कोई अभी? सोच समझी बात है। क्या है मुख्य कार्य भी बाबा जी? क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए? सरकार को ऐसे कार्यक्रमों पे रोक लगाना चाहिए। और जितने भी आइटम सॉन्ग है, नंगे नाच हो रहा है और जिससे फुहड़ता बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है, और रिश्ते, जैसे ये एकता कपूर के सीरियल हैं, सास और ससुर और बहू का रिश्ता, देवर और भाभी का रिश्ता, जेठ और बहू का रिश्ता, और नौकर और मालकिन का रिश्ता, मेड और पति का रिश्ता, तो ये सारी चीजें गंदगी है। ऐसे ही एजाज खान भी कर रहा है। इसका भी सोचा समझा एक रणनीति है और भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने का प्लान है। जी 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 भगवती जी बताइए। जिस तरीके से महादेव जी लगातार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शो में जो कंटेस्ट जो सीन दिखाए जा रहे हैं वो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो आइटम सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं ये भी अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल चाचा हमेशा आपको माला लेके और 5 टाइम की नमाज में मिलेगा। आप देखिए, आज से नहीं, बॉलीवुड में अब्दुल चाचा जहां भी मिलेगा आपको, वो 5 बार का नवाजी होगा और उसके हाथ में माला रहेगी। और जहां हमारे सनातनी हिंदू भाई होंगे, या तो रामू का नौकर होगा या रेपिस्ट होगा। तो बॉलीवुड में हमेशा से दाऊद का परचम रहा। उसके बाद जितने भी माफिया रहे, जितने भी आतंकवादी रहे, वही बॉलीवुड को कहीं ना कहीं चला रहे हैं। और हमारा मानना है कि लव जिहाद से बचना है, देश के अंदर आतंकवाद से बचना है, या हमारे संस्कारों को जो तोड़े, हमारे धार्मिक मठ मंदिरों को तोड़ने से बचना है, तो मदरसे देश में बिल्कुल बैन हो जाएं। इनके मदरसों को बिल्कुल देश के अंदर बैन कर दीजिए।
चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं लव जिहाद को रोकने के लिए पाठशाला भी चला रहे हैं, क्या ऐसे शो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं? देखिए, आप जो शो देख रही हैं एजाज खान का, उसमें पूरे हिंदू लड़के लड़कियां हैं। हम्म। अब आप मेरी बहन है, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए। वो अंतरंग वस्त्र पहन उतारना सिखा रहा है, उसमें संभोग के स्टेप सिखा रहा है। कितनी गंदगी परोसी जा रही है। ओटीटी हम्म। प्लेटफॉर्म को सबसे पहले जो है केंद्र सरकार को, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसको अपने अंडर में लेना चाहिए। हम्म। उसके ऊपर उसके ऊपर उनका प्रतिबंध होना चाहिए, उनके बिल्कुल अंडर में बिल्कुल। होना चाहिए। कुछ भी कोई भी परोसे दे रहा है, जिसकी जो इच्छा होगी वो परोस देगा। कितनी रील्स आप देख लेंगे, उसमें कभी आप मुसलमान लड़कियों की रील कम देखेंगे, हिंदू लड़कियों की रील ज्यादा देखेंगे, जिसमें कि आड़ा टेढ़ा सब गंदगी बोली जा रही है। किस प्रकार से पवित्र रिश्तों को आप, करवा चौथ आ रही, करवा चौथ पे आपने जो है उसको भोंडापन बता दिया। उसमें औरत को पति को मारते हुए दिखा दिया। दुनिया भर की सब चीजें, अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो मैं उपवास तोड़ दूंगी। ऐसा हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल नहीं है, और ऐसी औरतें भी नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ रील्स बनाकर कुछ हमारे व्यू बढ़ जाए, हमें पैसा मिल जाए। अरे तो पैसा तो वेश्या भी कमाती है, तो उस निस्ताई तक आप क्यों जा रहे हैं, जिसके कि समाज दूषित हो रहा है। इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनको जो है केंद्र सरकार को अपने अंडर में अंडरटेकिंग इनकी होनी चाहिए, कि जो हम सेंसर से जिस प्रकार पास होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इनका वो कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल करके ही जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी पास होना चाहिए, तभी ये बनेगा। कहीं ना कहीं आप हमारे बताइए ना, एजाज खान करवा रहा है, लड़के लड़कियां हिंदू हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जिहाद है। ये तो ज्यादा इस मानसिकता के लोग हैं। हम लड़कियां पाठशाला में ये सिखाते हैं कि आप अगर ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, रैपिडो बुक करते हैं, अगर उसमें सलीम, जावेद, इमरान कुछ भी आया, तत्काल निरस्त करिए। अपने साथ बैग में मिर्ची का पाउडर रखिए, मिर्ची का स्प्रे रखिए, चाकू भी रखिए। आत्मरक्षा के लिए बहन, अगर आप चाकू रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मारने के लिए नहीं रखना है। हम आत्मरक्षा के लिए तो रख सकते हैं ना। इतने टोल फ्री नंबर है उनके, क्योंकि ये तो हमारी गाड़ी, हमारा पेट्रोल, और हमारे ही समाज को दूषित करके और उन्हीं को लौजियात में फंसा रहे हैं। महादेव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी महादेव जी। मैं एक बात कहता हूं, बार बार एक बात समझते हैं लोग कि जैसे हिंदू लड़के लड़कियां उसमें इन्वॉल्व हैं तो इनकी भी गलती है। लेकिन जी। यदि किसी के घर में चोरी हो जाए तो जिसके घर में चोरी हो जाए उसकी गलती नहीं है, चोर की हम्म। गलती है, क्योंकि चोरी की नीयत से उसने सारा काम किया। ऐसे ही हम्म। लव जिहाद के से पीड़ित जो बहन बेटी है उसकी गलती ना गिना जाए, गिना जाए उस जिहादी की जिसने घृणित मानसिकता से षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति को लेके और किसी भी बहन बेटी के साथ लव जिहाद किया। क्योंकि उसने फंसाने के लिए पूरी पूरी रणनीति लगा दी। और बेटियां और समाज हमारा इतना जागरूक नहीं है कि हर व्यक्ति हर षड्यंत्र को समझे, हर एक व्यक्ति हर चीज को समझे। हम लोगों को कितनी समस्याएं आती हैं कई चीजों को समझने में, कई फ्रॉड हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे हैं और भोले हैं, और वो उनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जाता है। इसलिए इसका पूरा जिम्मेवार इस्लामिक जिहाद है, और आदित्य, सरकार को अब ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही जी। कहा है कि जिहादियों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्ला जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, अश्लीलता परोसी जाती है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और आखिर ऐसा क्यों होता है कि अश्लीलता होने के बाद ही सेंसर बोर्ड जागता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि जावेद और सलीम बन के आते हैं, ये लगातार जावेद और सलीम अपने नाम रखते हैं, शिवा और अमन, और गर्भों में घुसते हैं, हिंदू बन जाते हैं, अपनी हिंदू पहचान। अभी एक हमारी सब इंस्पेक्टर है, उनके साथ हिंदू बन के उसने शादी कर ली, मध्य प्रदेश का मामला है। बिल्कुल। तो हम्म। इनको इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं मदरसों में कि क्षत्रिय की लड़की के लिए इतना पैसा, ब्राह्मण की लड़की के लिए इतना पैसा, वैश्य की लड़की के लिए इतना पैसा। ये पंचर जो ने किया है तो सब इंस्पेक्टर को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग देने के बावजूद, पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद, 4 साल तक वो एक जिहादी हिंदू बनकर उसके साथ रह रहा था, तब भी उसको पता नहीं चला। सनातन धर्म, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारी बहनें,
इतने भावुक होते हैं, सनातन का नाम आके भावनाओं से जुड़ जाता है। ये कट्टर लोग हैं, कट्टरपंथी हैं। हम जीव हिंसा नहीं करते, हम मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, नदियों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। इनको जन्म से इनको जिहाद सिखाया जाता है। इनकी मानसिकता इतनी क्रूर हो गई है। लेकिन भगवती जी, एक सवाल तो ये भी है कि अगर हम कट्टरपंथी है तो फिर हम जाति में भेदभाव क्यों करते, जाति में क्यों बंटे हुए हैं? जाति में कुछ ऐसे संगठन हैं जो लगातार जातियों के संगठन चला रहे हैं, और हमने तो एक ही बात कही है कि जो जाति की बात करेगा उसमें लात देनी चाहिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जाति में हिंदू बटकर पूरे देश का विभाजन हो गया, समाज का विभाजन हो गया, और ये ऐसी रणनीति चलाई जा रही है कि आज भी हिंदू नहीं जागा तो कहीं ना कहीं देश में सर्वनाश। पूछना चाहूंगी आपको, तिवारी जी से सवाल लेना चाहूंगी। जी चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जाति बट नहीं रही है, बल्कि जो जाति बांट रहा है उसको लात मारना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो कभी हमारे यहाँ जाति भेद रहा ही नहीं। आप मुझे बताइए, कुंभ में हम गए, किसी ने पूछा कि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति स्नान कर रहा है, बंसोड़ समाज का व्यक्ति स्नान कर रहा है, चमरकार समाज का व्यक्ति स्नान कर रहा है, या ठाकुर कर रहा है, कि बनिया कर रहा है, कि ब्राह्मण कर रहा है? माँ गंगा की गोद में सब स्नान कर रहे थे, सभी ने और सभी ने सम्मान की दृष्टि से एक दूसरे भक्तों को देखा, तीर्थ यात्रियों को देखा। तो हमारे यहाँ तो जातिगत भेद है ही नहीं। हमारे तो भगवान ने जातिगत भेद में लाया है। भगवान राम ने जो है सबरी, वो तो रघुवंशी थे, उनने सबरी के बेर खाए ना, सबरी भीलनी थी, केवल नाव चढ़े भगवान राम। तो ये तो हमारे यहाँ जातिगत भेद है ही नहीं, ये तो नेताओं ने बना दिए हैं, और नेताओं ने भी अपने वोट बैंक की खातिर बना दिए हैं। उनको भी उन्होंने हमें वोट मिले इसलिए जातिगत विभाजन कर दो। आज भी आप बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसमें कोई किसी से नहीं पूछता। माँ नर्मदा, हमारे पास में नर्मदा जी हैं, माँ नर्मदा के तट पर हम जब स्नान करते तो हम ये थोड़ी पूछते कि तुम कौन से वाल्मीकि समाज के व्यक्ति हो, तुम स्नान कर रहे हो तो हम नहीं करेंगे। हम तो साथ में करते हैं, हमारी माताएं बहनें सब साथ में करती हैं। तो ये तो सनातन धर्म है, तो इतना पवित्र धर्म है कि तीर्थ स्थल पर हमारी माताएं बहनें स्नान करके वस्त्र बदलती हैं। लेकिन किसी के मन में कभी गलत धारणा इसलिए नहीं आएगी कि वो अपनी मातृ तुल्य उनको समझता है, अपनी बहन के तुल्य उनको समझता है, अपनी बेटी के तुल्य उनको समझता है। तो ये तो गंदगी तो जहां है वही है, ये उन्हीं में भरा सकती है जो कि ना अपनी बेटी को मानते हैं, ना अपनी माँ को मानते हैं, ना अपनी बहन को मानते हैं। जो अपनी बहन बेटियों को सगा नहीं मानते, वो हमारे और आपको सगा क्या मानेंगे? चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भोपाल से, हम भी, आप भी हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से राजधानी भोपाल में लव जिहाद के केसेस बढ़े हैं, आए हैं, उसको लेकर जो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, उन्होंने आरोप लगाया था, उनका एक बयान आया था कि जिस कॉलेज में ये सब कृत्य हुआ वहां ड्रग्स, चरस, अफीम, इस टाइप के अड्डे बने हुए थे नशे करने के लिए। तो शासन प्रशासन हो या नगर निगम हो, ये तब संज्ञान क्यों नहीं लेती? सबसे पहले तो नशे में कंट्रोल करना चाहिए, जब नशा कंट्रोल होगा तो ये चीजें नहीं होंगी, ऐसा उनका बयान आया था। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भोपाल का आतंकवादी है वो, आप इतवारे बुधवारे में देखिए उसके बारे में। आरिफ मसूद कोई जनसेवक नहीं है, एक हत्यारा है, कई अपराध दर्ज है उसके ऊपर, और हमेशा उसने दुर्गायण मंदिर पर जागीराबाद में जो दंगा हुआ था उसका मुख्य आरोपी है आरिफ मसूद। और कांग्रेस ने उसको पाला पोसा है, और कांग्रेस उसको पाल पोस रही है। लेकिन आज हिंदू और जितना भी हमारा भोपाल का, जितने भी हमारे सनातनी हैं, जागरूक हैं, इसलिए अपने मंदिरों को बचाए हुए हैं। लिली टॉकीज में इसी आरिफ मसूद ने आग लगवाई थी, 50-50 लड़के लेके अपने साथ चलता है। इतवार देख लो, बुधवार देख लो, जितने इसके कट्टर एरिया हैं पूरे आरिफ मसूद के हैं। और इसको हमने पहले भी ललकारा था और आज भी हमेशा इसके ऊपर हम बोलते रहते हैं कि आरिफ मसूद जो कट्टरपंथी तरीके से आतंकवाद का काम भोपाल में किया जा रहा है और कांग्रेस इसका संरक्षण कर रही है, ये भी हमारे लिए एक दुखद है। चलिए ठीक है, यहाँ हम एजाज खान की बात कर रहे थे। महादेव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एजाज खान को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, अब एक शो के कारण विवाद में आ गए हैं, वही सेम सवाल मेरा रहेगा आपसे भी कि जिस तरीके से सर ने कहा, भगवती जी ने कहा है कि महिलाएं जो है हिंदू में, अगर हिंदू महिलाएं जो होती है वो भावुक होती है, इसलिए इस तरीके के कृत्य उनके साथ होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल है, एजाज खान पीछे चुनाव भी लड़ा था,
राजनीति में, और बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी देश और विदेशी तत्वों के साथ है। और वह इस प्रकार के शो इतने सारे हिंदू डायरेक्टर हैं, उन्होंने नहीं किए, लेकिन एजाज खान, खान नाम आजकल सबसे बड़ी बात है। अगर आप किसी खान को देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को देख लीजिए, तो तुरंत आप समझ जाइए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वह जिहाद के मुद्दे पे है, जुड़ा हुआ है, चाहे वो अच्छा मुसलमान हो चाहे बुरा मुसलमान हो। और अभी जो पहलगाम में हुआ, उसमें जो शिलाजीत बेचने वाले थे, मूंगफली बेचने वाले थे, जो भी खच्चर घोड़े वाले, सबकी संलिप्तता पाई गई है, सबका सहयोग पाया गया है, और उन्होंने मुसलमान देखा और कलमा देखा, उसको छोड़ दिया, हिंदुओं को मारा है। तो बात दरअसल है, ये अभी तक यही चल रहा था, लेकिन अब वो षड्यंत्र खुल गया। इसी प्रकार से पूरी की पूरी तरह से एजाज खान जिहाद के मुद्दे पे है, और वो षड्यंत्र के ऊपर है। अब सरकार जो बार बार ये भाईचारा विचारा जैसी कोई बात नहीं, सब झूठ है, और सरकार को इसे समझ लेना चाहिए, और हिंदुओं को हिंदुओं का देश रहने देना चाहिए। जैसे 1947 में हुआ, उन्होंने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, तो उनको निकाल दिया। अब इनको पूरी तरह से खाली करिए, नहीं तो जब तक कुरान रहेगा और एक भी मुसलमान रहेगा, जिहाद रुकेगा नहीं, क्योंकि उनका कुरान ऐसा कहता है। और अभी मौलाना कह रहे थे, जाकिर नायक कह रहे थे, उनके धर्मगुरु स्कॉलर कह रहे हैं, तो इसलिए उनके धार्मिक ग्रंथों में है, हिंदुओं को मारो, मूर्ति पूजकों को मारो, अगर वो कलमा पढ़े तो छोड़ दो, अगर वो जजिया दे तो छोड़ दो, उनकी औरतों को लौंडी बनाकर रखो, ये लिखा हुआ है। तो वो उसी जिहाद के मुद्दे पे, और उनको इसमें उनको धर्म से जोड़ा गया, इस्लाम से जोड़ा गया। पुण्य मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, अब क्या क्या आबे जमजम आबे क्या अमृत मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। तो उसमें वो पागल हुए पड़े हैं, ये इनको समझ नहीं आगे क्या होगा, किन नरकों में सड़ेंगे, बात अलग है। लेकिन इनके दिमाग में कीड़ा भर दिया गया है, और उसी पथ पे चल रहे हैं, और रुकेगा नहीं। सरकार को अब ये छोटे मोटे कारनामों से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर डरने की कोई बात नहीं। जो होता हो जाने दो, एक बार एक कचरा साफ करो, समस्या समाधान करो, अन्यथा फिर ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल महादेव जी, आपने सही कहा है। कहीं ना कहीं जो भी जिहादी यहाँ पर रह रहे हैं, उनको भारत से बाहर कर देना चाहिए, तभी जाके अपराध बंद होगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, समय सीमा को देखते हुए 1 मिनट में अपना जवाब दीजिएगा। लगातार लफ्ज जिहाद बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं भावुक होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इनके जाल में ये हिंदू बनकर लड़कियां जो है फंस जाती, क्योंकि ये हिंदू बनकर जिहाद घटना को अंजाम देते। आपका संगठन इसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, हमारे दायित्व का तो हम कई सालों से निर्वहन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके गले पर कोई छुरी अटकाएगा और कुछ कहेगा, तो आपको वो मजबूरी में करना पड़ेगा। और इनकी तो हत्यारी मानसिकता ही है, ये तो कातिल वाली मानसिकता ही रखते हैं। हमारी आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, आप ही का पेट्रोल होगा, आप ही का सब कुछ होगा, और लड़कियों के आसपास घूमेंगे। 2-4 दिन में लड़की जब प्रेम जाल में फंस जाएगी, थोड़े थोड़े उसके ऊपर विश्वास जमाएंगे, उसको एकांत में ले जाएंगे, उसके साथ गलत कृत्य करेंगे, उसके फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, लड़की उस जाल में फंस जाती है, और कुछ मैदान में आ जाती हैं, तब ये केस सामने आते हैं। कई लोग तो लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, कई चली भी जाती हैं, कई आत्महत्या कर लेती हैं, वो बाद में पता चलता है। कहीं ना कहीं इनसे हमारे को दूरियां बनानी पड़ेगी, चाहे इनकी हो महिलाएं हो चाहे इनके पुरुष हो, उनसे दूरी बना के रखिए। अपनों से व्यवहार करिए, अपनों से व्यापार करिए, अपनों से परिचय बढ़ाइए, अपनों से दोस्ती बढ़ाइए। माँ बाप को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि कहीं ना रात में कहीं 3-3 4 बजे तक बहुत किस लड़की से। लड़की को जागरूक होना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब भगवती जी, मेरा आपसे होगा, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। जो अश्लीलता लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं, बच्चे पसंद भी करते हैं, इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय सनातन सेना क्या प्रयास करेगा? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने लेटर दे दिया था। जिस दिन उस शो का प्रसारण हुआ, ओटीटी से उस शो का प्रसारण हटा दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय सनातन सेना ने तुरंत ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाकर लगातार 700 पोस्टें कराई। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को लिखा गया, उसके तीसरे दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म से, उस ऐप से उस शो को हटा दिया गया है। और हम जल्दी ही सारे संगठनों से मांग कर एक अभियान चलाएंगे, जिससे ऐसे शो हमारे भविष्य में कभी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलाए। दूसरा, आपके माध्यम से हम सभी हमारे सनातनियों से कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ, धर्म बचाओ, बेटी बचाओ, इन मूल्यों को दूर भगाओ, क्योंकि इनसे जितने दूर हमारे सनातनी रहेंगे, क्योंकि समस्या एक घर की नहीं है। ये लोग बड़ी वफादारी से घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी एक
का मामला, हमारे मित्र के घर में इन्होंने प्रवेश किया और उनको इतना सब कुछ कर दिया कि घर पर जाकर हरी चादर बिछाकर उनको कुरान पढ़ाने लगे। ये पहले से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इसलिए ना तो इनसे दोस्ती करें ना इनसे व्यापार करें। कभी भी इनकी गलत नीयत दिखे तो तुरंत इसका विरोध करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जागरूक होना बेहद जरूरी है, सभी को अवेयर रहना पड़ेगा। महादेव जी, लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है इन सब शो से। आपका क्या मैसेज रहेगा आने वाली पीढ़ी को, या अभी जो जनरेशन चल रही है जो ये सब चीजें पसंद कर रही है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बच्चे भोले हैं और आजकल एंटरटेनमेंट के लिए वो नहीं समझ पाते कि किस हद तक जाना है और क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इसीलिए सरकारों को तय करना पड़ेगा और इन चीजों से लब जिहाद बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, हम हिंदूवादी संगठनों से, गुरुओं से, संतों से और जो समाज के सुधारक उनसे कि बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेज में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको जागरूक करें, आगाह करें, इस प्रकार के षड्यंत्रों से जागरूक करें। और सरकार को तो कदम उठाना ही पड़ेगा कोई ना कोई विशेष, क्योंकि इस प्रकार से खुलेआम ऐसे गंदे और अश्लील शो और ऐसे घृणित शो जब होंगे तो समाज कहां जाएगा, इससे सबका नुकसान है। और फिर समाज में तो फिर कोई शिष्टाचार, कोई मर्यादा रह ना जाएगी, खुलेआम रेप होंगे, गंदे नग्न कपड़े पहन के घूमेंगे, समाज के अंदर भ्रष्टाचार और वर्ण संकरता फैलेगी, समाज कुछ रह नहीं जाएगा। समाज के अंदर मर्यादा और शिष्टाचार और सम्मान ही और स्वाभिमान ही सब कुछ है। अगर वो सब खत्म हो गया तो फिर समाज कहां जाएगा, और सरकार को तो सोचना पड़ेगा। बाकी सब लोग जागरूक करें। और आप भी, आपका चैनल एक कार्यक्रम कर रहा है, आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाए और आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको भी साधुवाद में देता हूं मैं। बाबा महादेव। ठीक है, मैं आप जय श्री सभी का राम। बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आप लोगों ने थोड़ा समय निकाला और हमारे डिबेट में आप लोग जुड़े। बहुत शुक्रिया।